बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम के माशी अहकाम के ज़िमन में बहुत सारे एतराज़ात हैं और गलतफ़हमियाँ हैं जो लोगों में अक्सर पाई जाती हैं, और इस सिलसिले में बाज़ तो वो गलतफ़हमियाँ हैं और वो एतराज़ात हैं कि जिनके बारे में उनका नोटिस लेना और उनके बारे में सही नुक्ता नज़र को वाज़ेह करना बहुत ज़रूरी है। और ज़ाहिर बाज़ वो एतराज़ात हैं कि जो एतराज़ बराए एतराज़ हैं और उनसे सर्फ़ नज़र भी किया जा सकता है। ताहम एक बहुत अहम एतराज़ जो अक्सर जगहों से कुरान मजीद के आम तौर पर अहकामात पर और इसी तरीके से ख़ुद मुसलमानों के अंदर से भी किया जाता है, वो ये है कि इस्लाम में ऐसा मालूम होता है और ख़ुद कुरान मजीद के बाज़ अहकाम से मालूम होता है कि ग़ालिबन एक ख़ातून की या एक औरत की जो हैसियत है वो मर्द के मुकाबले में सानवी है। और इसके सिलसिले में बहुत सारे एतराज़ात और बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं जो कोट किए जाते हैं। कानून मीरास की हद तक भी बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जो कोट की जाती हैं। मैं अपनी बाज़ टॉक्स में इनको कल क्लैरिफाई भी कर चुका हूँ। उसी कबील और उसी किस्म का एक एतराज़ ये भी है कि कुरान मजीद के ने एक मौके पर ये कहा और एक मौके पर जब डिस्क्राइब किया, और उस डिस्क्रिप्शन में जब इनहेरिटेंस की बात आई, जब कानून मीरास से मुतल्लिक गुफ्तगू हुई, तो कुरान मजीद ने एक मौके पर यह कहा एक ख़ास केस में कि जो बाप का हिस्सा है वो माँ के मुकाबले में ज़्यादा है। चुनाचे इससे जो मुतरज़ीन हैं वो अपने इस जो उनका जो पुराना मुकदमा है इस्लाम के ख़िलाफ़ वो उसको मजबूत करते हैं। वो ये कहते हैं कि देखिए मीरास के मामले में भी कुरान मजीद ने जब डिस्क्राइब किया तो एक जगह ये बताया कि बाप का हिस्सा माँ के मुकाबले में ज़्यादा है, जिससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह होकर सामने आ जाती है कि इस्लाम में ख़वातीन की जो हैसियत है वो सानवी है और बाप की, अब यहाँ इस केस में तो बाप है ज़ाहिर है, वरना उम्मी तौर पर मर्दों की जो हैसियत है वो बरतर है। तो देखिए इस बात को भी समझ लेना चाहिए। ये जो एतराज़ है इसकी अगर कोई बुनियाद है तो उसको खुद हमें देखना चाहिए कि कुरान मजीद में उससे क्या हल है जो हमें मिलता है या क्या सही सूरत हाल है जो वाज़ेह होती है। देखिए कुरान मजीद ये बताता है कि जो मीरास है या जो मीरास की तकसीम है ये बुनियादी तौर पे एक ख़ास वजह पर बेस्ड है, और वो वजह ये है कि जो वारिस हैं उनका वो क्या नफ़ा है जो उस शख्स को पहुंचता है जो मरने वाला है, जिसकी बुनियाद पर उनको उन पर मीरास दी जाएगी। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि एक शख्स की मनफ़अत है, यानी उसका जो बेनिफिट है जो ये तय करता है कि उसका क्या शेयर है मीरास में उस वारिस उस मूरस के हवाले से। गोया कि एक शख्स का मिसाल के तौर पर वो बेटा है या बेटी है या माँ है या बाप है, बीवी है, शौहर है, तो मरने वाले के हवाले से उसका वो क्या मनफ़अत है या क्या बेनिफिट है जो उस मरने वाले को पहुँचता है। तो कुरान मजीद कहता है कि आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरून अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़ा, यानी ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि नफ़ा है या बेनिफिट है जिसकी बुनियाद पर ये शेयर तय किए जाएंगे। अलबत्ता अल्लाह ताला ही कहते हैं कि ये बात कि किस रिश्ते का उस मरने के वाले के हवाले से कितना नफ़ा है ये इंसानी अकल तय नहीं कर सकती। और इस मामले में ख़ुद अल्लाह ताला ही कहते हैं कि मैं ही बता सकता हूँ कि ये मनफ़अत किसकी ज़्यादा है, यानी बेटी या बेटे की या शौहर या बीवी की या माँ या बाप की, इसी तरीके से और रिश्तों की वो मनफ़अत की जो प्रोपोर्शन है ये अल्लाह ताला कहते हैं कि ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि नफ़ा है इसकी बुनियाद, मगर किसका नफ़ा कम है किसका ज़्यादा है ये इंसान नहीं तय कर सकता, ये अल्लाह ताला ही बताएंगे। चुनांचे ये देखिए कि जो इशू ज़ेर बहस है इसमें अगर आप देखिए तो जहाँ तक माँ और बाप के हिस्सों का ताल्लुक़ है तो कुरान मजीद ये बिल्कुल वज़ाहत से कहता है कि औलाद होने की सूरत में या बहन भाई होने की सूरत में माँ और बाप का हिस्सा बिल्कुल बराबर है, यानी वो 1/6 है, दोनों का हिस्सा बराबर है, दोनों का हिस्सा 1/6, इसमें कोई तफरीक नहीं रवा रखी गई, ये बिल्कुल बराबर है। तो पहली बात तो ये बिल्कुल इस एतराज़ को सामने रख के पेश करनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि कुरान मजीद ने माँ और बाप के हिस्सों में मुतलकन कोई फ़र्क किया हो, बल्कि ये जैसे दो मैंने आपको बड़े हिस्से जो बड़े इंस्टेंसेस बताए, यानी अगर मरने वाले की औलाद मौजूद है या उसके बहन भाई मौजूद हैं, इन दोनों ही केसेस में हर हाल में माँ और बाप का जो हिस्सा है वो 1/6 है और बराबर है। सिर्फ एक स्पेसिफिक केस ऐसा है कि जिसमें बाप का हिस्सा ज़्यादा है, और वो ये है कि सिर्फ वालिदैन ही वारिस हैं, गोया कि मैयत के मरने वाले के और कोई वरसा नहीं है, सिर्फ माँ और बाप ही वारिस हैं। तो इस केस में यानी कुरान कहता है वारिसहु अबवाहु, यानी वालिदैन ही उसके वारिस हैं और कोई वारिस नहीं है। तो कुरान ये कहता है कि बाप को 2/3 मिलेगा और माँ को 1/3 मिलेगा। इसकी वजह बिल्कुल वाज़ेह होकर समझ में आती है, और वो ये है कि यानी बहन भाई और बच्चों की एब्सेंस में जो नफ़ा उसको बाप से पोटेंशली पहुंच सकता है वो कहीं ज़्यादा है जो उसको माँ से पहुंच सकता है। उसकी वजह ये है कि इस तरह की सूरत हाल में बाप ही फिर उस शख्स की ज़िम्मेदारी उठाने के बारे में अगर ज़रूरत पड़े तो वही सामने आता है, वही मैदान में आता है, और चुनाचे इसी वजह से, इसी ख़ास वजह से बाप का हिस्सा जो है वो ज़्यादा रखा गया है। तो हम खुलासतन ये कह सकते हैं कि ये बात सही नहीं है कि माँ और बाप के हिस्सों में मुतलकन फ़र्क रखा गया है, और इसके नतीजे में ये कोई मुकदमा साबित नहीं होता कि इस्लाम के अंदर एक ख़ातून जो है वो कोई कमतर चीज़ है मर्द से, बल्कि जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि आम तौर से
عامۃ الورود جو معاملات ہوتے ہیں وہ ایسا ہی ہوتے ہیں کہ ایک شخص کے بہن بھائی بھی ہوتے ہیں اور اولاد بھی ہوتی ہے، عام طور سے ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اس میں تو ماں اور باپ کا حصہ بالکل برابر ہے، اس لیے کہ جو منفعت ایک مرنے والے کو پہنچ سکتی ہے ماں اور باپ سے، وہ بالکل برابر ہے۔ تاہم اگر اس مرنے والے کا نہ کوئی اولاد ہے اور نہ کوئی بہن بھائی ہیں تو یہ ایک خاص کیس اور ایک خاص سینیریو ہے۔ اس میں تو پھر یہ بالکل واضح ہے کہ باپ ہی کی منفعت ہے جو پوٹینشلی اس مرنے والے کے لیے زیادہ ہو سکتی ہے، کیونکہ اس سلسلے میں باپ ہی پھر اپنے آپ کو ماخوذ ٹھہراتا ہے اپنے بیٹے کی ضروریات میں اگر ضرورت پڑے۔ چنانچہ اسی وجہ سے اس خاص کیس میں باپ کا حصہ زیادہ رکھا گیا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔